टू सरस्वती अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम के अंदर स्टॉक मेंटेन करना। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे पहले इन्वेंट्री मास्टर, उसके अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्टॉक आइटम। तो उसके साथ ही मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस भी बताऊंगा, जैसे कि परचेज एंड सेल आइटम, परचेज और सेल रिटर्न, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स देखना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक ग्रुप की कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट होगा। तो उसके लिए टैली प्राइम मेरे सामने ओपन है, इसके अंदर मैंने कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है। अब मुझे करना है स्टॉक ग्रुप क्रिएट। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट नाम का बटन है, आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी डिटेल। तो इसी में आपको जाना है स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, मैं जो सेल कर रहा हूँ वो एयर कंडीशनर सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एसी लिख देता हूँ। एक ग्रुप में एसी नाम से बना लेता हूँ और ये ग्रुप है तो ये प्राइमरी में आएगा। अगर ये सब ग्रुप है तो ये किसी दूसरे ग्रुप के अंडर में आएगा। ठीक है, यहीं से आप करेंगे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड को यस, जिससे कि टोटल जितनी भी क्वांटिटी इस ग्रुप में है उनकी रिपोर्ट भी आप देख सको कि इस ग्रुप में टोटल क्वांटिटी कितनी है। और साथ ही साथ आप इसका टैक्स रेट भी यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इस ग्रुप में आने वाले जितने भी आइटम है सबका टैक्स रेट सेम है, तो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जीएसटी नहीं बता रहा हूं, तो अभी इसको नो करिए। और साथ ही साथ अगर आपको स्टॉक ग्रुप से रिलेटेड और भी डिटेल चाहिए तो आप यहीं से बटन है मोर डिटेल का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यहीं से ही और भी डिटेल इससे रिलेटेड फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने मोर डिटेल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से नेम और अलाइस या एड क्वांटिटी ऑफ आइटम को यस मैंने किया हुआ है, तो अब यहां से भी इसे नो कर सकते हैं। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी इसकी डिटेल आ जाएगी। शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे बटन होते हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं जाते। यही सब चीजें आप F12 से भी कर सकते हो। F12 में भी जो चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। इसको यस करिए और यहाँ पे सब डिटेल आपको शो करेगा, तो जो चाहिए उसको यस, अदरवाइज नो, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूं। तो ये मैंने बनाया ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें बनानी है यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है जैसे कि पीसेस, लीटर, ग्राम, नंबर, केजी, ये सब। तो उसके लिए आप यहीं से यूनिट में जाइए और यूनिट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया यहाँ पे नंबर, ये ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरी मैं ले लेता हूं जैसे कि पीसेस, यहाँ पे इसका एक नेम दीजिए। यूनिट क्वांटिटी कोड आप डालिए, ये तब आता है जब आपने जीएसटी ऑन किया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे वही सिंबल हमें डालना होता है जो हमने लिया हुआ है और इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आप इसमें यूनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हमें बनाना है स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? जैसे मेरे पास एसी है, एसी तो ग्रुप हो गया। ठीक है, एसी के अलावा अगर मैं कंप्रेसर भी बेच रहा हूं तो ये भी मेरा एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये मेरा ग्रुप हो गया। दो ग्रुप मैंने बना लिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं जीएसटी नहीं कर रहा हूं तो इसको नो ही रखेंगे, मैं इसको यस नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद मुझे बनानी थी स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में मैं जा रहा हूं, तो मेरे पास एसी तो है, लेकिन एसी जो है वो अलग अलग ब्रांड के हैं। तो मैं यहाँ पे उन ब्रांड का नाम एज ए स्टॉक कैटेगरी दे सकता हूं, जैसे कि एलजी, ठीक है, हैवेल्स। इसके अलावा यहाँ पे और भी हो सकते हैं, वोल्टास। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रांड के नेम दे सकता हूँ स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम स्टॉक आइटम में चलते हैं। यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड आपको दिखाई दे रही हैं, इनको अनेबल या डिसेबल किया जा सकता है F12 से। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन आप ना F11 पहले करते थे और वहां से अनेबल करते थे। अब वो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे मिल जाएंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं अनेबल नहीं करूं और फिर भी मुझे डिटेल डालनी है तो आप यहीं पे मोर डिटेल में जाइए, वही सब चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप जैसे कि मैं देना चाहता हूँ इसकी अल्टरनेट यूनिट तो दे सकता हूँ, उसको अनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे आइटम बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया एक LG AC 1.5 टन, ये मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ से हम AC में जाते हैं, तो AC मेरा ग्रुप है और यहाँ पे उसके बाद मुझे उसकी कैटेगरी दिखाई देगी, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा वो ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं उसकी यूनिट। उसके बाद GST में अभी नहीं कर रहा हूँ तो GST में नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी चीजें सिलेक्ट करेंगे और नीचे अपना अगर आपके पास कोई लास्ट ईयर का स्टॉक है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे 50 पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं, किस गोडाउन में है, गोडाउन बना हुआ है तो आप ले सकते हैं। बनेगा कैसे वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको गोडाउन के ऊपर क्लास दूंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं 32,000 ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक आइटम बना लिया है। दूसरा आइटम मैं ले रहा हूँ जैसे कि LG का ही LG 2 टन, ये मैं ले रहा हूँ 2 टन विंडो AC। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। ये भी किस में जाएगा, AC में जाएगा, LG में जाएगा। यहाँ पे भी ये सब चीजें लेंगे। इसमें भी आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से दूसरा बनाते हैं हम। यहाँ पे मैं लेता हूँ वोल्टास, ठीक है, 2 टन विंडो AC, ये हमारे पास है। तो ये किस में जाएगा, AC में, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या होगी, वोल्टास। और इसमें भी हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी नहीं ले रहे क्योंकि मैं परचेज करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कंप्रेसर ले रहा हूँ, कंप्रेसर A टाइप, मैं भी ऐसे ही नाम रख रहा हूँ, वैसे कोई नाम है इसका वो डाल सकते हैं। ये कंप्रेसर में चला जाएगा। ये किस कंपनी का है, आप इसमें अगर है तो ले लीजिए, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं। और यहाँ से पीसेस बाकी आपको पता ही है, इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें स्टॉक आइटम भी अपने बना सकते हैं। तो मैंने आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम बना के दिखाए और यूनिट बना के दिखाई। अब आगे हम सीखते हैं कि हम इनको परचेज या सेल कैसे करेंगे। आइए अब हम करते हैं परचेज। तो परचेज करने के लिए हमें जाना होगा वाउचर्स में। इस पे आप यहाँ पे V भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको परचेज वाउचर दिखाई दे रहा है, क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा इनवॉइस नंबर, जो कि आप इनवॉइस जो आपको मिलेगा उसके ऊपर मेंशन होता है। यहाँ पे 2 डेट है। एक डेट तो है वाउचर डेट, जिस दिन मैं अपने सिस्टम में इसको एंट्री कर रहा हूं। यहाँ पे वो डेट है जिस दिन का ये इनवॉइस है। फिर पार्टी नेम, पार्टी नेम यहाँ पे बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहीं पे बटन दिख जाएगा क्रिएट का, आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। जो पहले शॉर्टकट थी ओल्ड सी वो भी काम करेगी, लेकिन जिसको शॉर्टकट नहीं पता उसके लिए यहाँ पे बटन बना दिया है क्रिएट, आप क्लिक करिए और यहाँ से पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पार्टी बनाता हूँ, रवि ट्रेडर, ठीक है, ये मैंने पार्टी बना ली। इसको मैं लूंगा क्रेडिटर में, ये मैंने कर दिया। GST में अभी नहीं सिखा रहा हूं तो मैं इसमें अभी GST रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा हूं, सेव कर देता हूं। रिसीप्ट डिटेल मैं अभी नहीं डाल रहा। इसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल आएगी, तो यहाँ पे पार्टी डिटेल में उसका एड्रेस और ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। परचेज लेजर भी बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो देखो अपने आप ही यहाँ पे ये क्रिएट पे आ गया है, तो यहाँ से आप लेजर क्रिएट करिए। मैं परचेज बना लेता हूं। यहां से GST मैं नहीं कर रहा तो इसको भी अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूं, फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूं। नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई आइटम है आपका AC 1.5 टन विंडो, इसको मैं सेल कर रहा हूं या परचेज कर रहा हूं, तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे गोडाउन आ जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं किस गोडाउन के अंदर इसको यानी कि परचेज कर रहा हूं। मेन लोकेशन ले लेता हूं, क्वांटिटी, रेट जो भी आप लेना चाहें। अगर आपको और डिटेल चाहिए इस परचेज वाउचर से रिलेटेड तो मोर डिटेल में जाइए। यहाँ पे आपको आइटम की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये देखिए मैं एंटर करता हूं, यहीं से आप आइटम डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हो, ठीक है।
वाउचर नरेशन दे सकते हो, आप पार्टी डिटेल दे सकते हो, जीएसटी यहाँ पे अगर आप बाद में लगाओगे तो जीएसटी एनालिसिस कर सकते हो, शो मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इफेक्टिव डेट ले सकते हो, ये सब कर सकते हो। और यही चीजें आप अगर अनेबल ही करना चाहते हो तो F12 से भी कर सकते हैं। F12 में भी देखिए यहाँ पे काफी सारे फंक्शन दे रखे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहे तो आप यहाँ पे शो मोर पे जाइए और भी उससे रिलेटेड जो भी होंगे सब के सब आपको यहां दिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो इतना करने के बाद मैं इससे बाहर आ जाता हूं विंडो से। तो यहाँ पे आप जितने भी आइटम आपको लेने हैं आप आइटम ले लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूं, इसमें परचेज कर लेता हूं इसको भी। इसका जो रेट आपको लेने हैं वो रेट ले लीजिए आप, 45,000 में ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बहुत बड़ी चीज, अगर आप ये एंट्री कर रहे हैं परचेज या सेल की और आप चाहते हैं यहीं से मुझे किसी रिपोर्ट पे जाना है, कुछ देखना है, और देखने के बाद रिपोर्ट देखने के बाद वापस मैं इसी विंडो पे आना चाहता हूं, तो आप यहां से सीधा गो टू करेंगे, ठीक है। और गो टू करके यहां से आप जाएंगे उस रिपोर्ट पे जो भी रिपोर्ट आपको देखनी थी, जैसे स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी में जिसकी भी आप डिटेल देखना चाहें वो देख सकते हैं। देखिए मैं AC 1.5 सिलेक्ट किया तो ये लास्ट टाइम मैंने कितने में सेल किया वो भी दिखा रहा है, और यहां से किस गोडाउन में कितना रखा है वो भी दिखा रहा है। तो आप किसी भी उसकी डिटेल देख सकते हैं। देख के वापस जब आएंगे ना आप इसी विंडो पे वापस आ जाएंगे। ओके, तो ये करके मैं इसको सेव कर देता हूं। और इसका प्रिंट लेने के लिए आपको पता ही है प्रिंट कैसे लेंगे। आप पहले क्या यूज करते थे, Alt P, अब आप Control P भी कर सकते हैं। Control P से भी मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डायरेक्ट प्रिंट कमांड देना चाहते हैं या प्रीव्यू देखना चाहते हैं, या पहले प्रिंट से पहले आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज क्या है कि जैसे पहले आपका कई पेजेस में जाती थी आपका रिपोर्ट, यानी कि प्रिंट होता था, आप उसको एक पेज में भी ला सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो जो इसमें से नहीं चाहिए उनको नो कर देंगे तो वो पेज अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और आपका वो एक पेज में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया रखा है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसको आप यस कर देंगे तो वो अपने आप ही आपका एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। ये देखिए आपका प्रीव्यू आ गया है। तो इस तरीके से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ला सकते हैं इसको मैं सेव कर देता हूं। ये आपका हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हम अगर परचेज रिटर्न करें तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले आप ना F11 से जाके फीचर एनेबल करते थे डेबिट नोट का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेबिट नोट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ही अदर वाउचर में जाइए और यहाँ पे आपको डेबिट नोट दिखाई देगा। Alt F5 शॉर्टकट चेंज हो गई है इसकी, तो Alt F5 भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूं तो Alt F5 करता हूं तो डेबिट नोट आ जाएगा आपका, और यहीं से पहले पार्टी का नेम ले लीजिए, ठीक है। फिर आपसे ये यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांगेगा तो यहाँ पे डालना है आपको। डेट आएगी, पार्टी नेम आएगा, वो सब लेते हुए परचेज अगर ले ले, क्या रिटर्न कर रहे हैं वो ले लें, किस गोडाउन से रिटर्न कर रहे हैं, कितना रिटर्न कर रहे हैं, वो सब लेते हुए आप यहां से डेबिट नोट बना सकते हैं। ये देखिए अगेंस्ट रेफरेंस, ये सब मैंने ले लिया और सेव कर देता हूं। ओके, इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं। Alt P करेंगे तो यहां तक आएगा बस ये, लेकिन Control P करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो ये भी आपका क्लियर है। तो ये था आपका डेबिट नोट। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूं अब डेबिट नोट के बाद मुझे अपनी रिपोर्ट देखनी है, तो अब क्या क्या रिपोर्ट, जैसे बैलेंस शीट, ये देखिए मैंने परचेज किया था तो इसमें रवि ट्रेडर का अमाउंट दे रखा है, और इसमें आप इसको जब डिटेल में जाएंगे तो आपको दिखा देगा कि मैंने कितने की परचेज की थी और कितना डेबिट नोट किया था। और आप इसमें स्टॉक समरी में जाएं तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि यहां पे भी आपको दिखाएगा कि कितना मैंने परचेज किया, कितना उसमें से वापस रिटर्न हुआ,
तो सब एडजस्ट करके आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं इसको देखता हूं, ये देखिए इसमें दिखा रहा है 20 मैंने परचेज की, 2 मैंने रिटर्न की। ओके, अब मैं करता हूं सेल, तो सेल भी सेम ऐसे ही है जैसे परचेज है, सेल में चलते हैं। इसमें यहाँ पे पार्टी हम बना सकते हैं डायरेक्टली, मैं फिलहाल कैश ले रहा हूं, तो कैश लेने के बाद भी यहाँ पे आप बायर का नेम ये सब डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेल अकाउंट, क्या चीज आप सेल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें, कितना सेल कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, किस लोकेशन से कर रहे हैं, सब ले लें। मैं यहाँ पे ले लेता हूं अमाउंट, ये लास्ट अमाउंट उठा लिया इसमें जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने सेल किया था, और इसका भी आप उसी की तरह प्रिंट निकाल सकते हैं। पेज अप करिए, कंट्रोल पी करिए और आई प्रेस करिए, तो आपका ये देखिए प्रिंट आ गया। इसका भी डेबिट नोट बनाया तो क्रेडिट नोट भी सेम बनेगा आपका, वैसे ही बन सकता है सेम तरीके से। तो आप उसमें भी यहाँ पे अदर वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट करेंगे, ऑल्ट F6 है इसकी शॉर्टकट। पार्टी आप यहाँ पे ले लें, पार्टी मैंने उस टाइम कैश किया था, ठीक है। इसमें भी आप कैश लेने के बावजूद यहाँ पे अपना जो भी इनवॉइस नंबर था वो लीजिए, तो उसी में ही एडजस्ट हो जाएगा फ्रेंड आपका। देखिए वो डिटेल आपकी सारी वापस आ गई है। यहाँ पे आइटम ले लीजिए, क्या आप रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या रिटर्न होके आपके पास आ रहे हैं, किस लोकेशन पे आ रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए आपका हो गया। अभी आप अगर अपना स्टॉक चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 10 मैंने सेल किए थे, 1 मेरा रिटर्न हो गया। तो फ्रेंड अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट को हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें देख सकते हैं। तो एक तो स्टॉक समरी में मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप एक काम करिए, F12 करिए और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और इनवर्ड आउटवर्ड ये सब इसको अनेबल कर लीजिए। अब ये देखिए ये आपकी रिपोर्ट आ गई, इसमें ओपनिंग कितना हुआ यानी कि, और इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ और क्लोजिंग कितना है, वो सब आपको इसमें दिखाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें शायद मुझे लग रहा है मैंने आउटवर्ड नहीं किया, तो आप आउटवर्ड वाला भी अनेबल कर लीजिए। ये देखिए आउटवर्ड भी आ गया। डिटेल के लिए ऑल्ट F1 करेंगे आप, तो इसमें आपकी डिटेल आ जाएगी। इसमें आपका देखो जैसे ये है दिखा रखा है AC 1.5 टन विंडो, ओपनिंग कितना था 20, 18 मैंने परचेज किए, 11 मैंने सेल किए, तो 27 मेरे पास बचे हुए। आप चाहें तो यहीं पे इसका प्रॉफिट देख सकते हैं, उसके लिए शॉप प्रॉफिट आप क्लिक करेंगे तो शॉप प्रॉफिट से देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है। ये आपको ग्रुप और आइटम वाइज दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ओनली आइटम वाइज देख सकता हूँ, तो यहाँ पे उसके लिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम वाइज आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि आप ऑटो कॉलम करते हैं जिसकी शॉर्टकट अब चेंज हो गई है, ऑल्ट N है। तो इसको करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ये जो रिपोर्ट है किस तरह से देखना चाहते हैं, डेली वाइज, मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज। अगर मैं इसको डेली वाइज कर दूं तो ये डेली वाइज दिखाएगा कि किस दिन कितना सेल हुआ, और टोटल भी देखना है तो यस। तो सबसे पहला कॉलम तो आएगा टोटल का, जिसमें टोटल दे रखा होगा आपका, जैसे ये देखिए, और ये टोटल है पूरा ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग का, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट, तो ये 1 तारीख का इनवर्ड है, आउटवर्ड है, क्लोजिंग है, और आगे ये 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का, इस तरह से ये आपको डे वाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं वीकली देखना है, वीक वाइज, तो यहाँ पे आप वीक वाइज के लिए वीकली सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैं करता हूं, ये अब वीक का आ जाएगा, पहले टोटल आएगा, फिर 1 तारीख से 5 तारीख तक का, फिर 6 से 12 तारीख तक का, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका। इसके अलावा आप और रिपोर्ट देख सकते हैं, उसके लिए आप डिस्प्ले मोड में जाइए, या फिर जो टैली प्राइम का सबसे एडवांस बटन है जिसका नाम है गो टू, जहां से आप किसी भी रिपोर्ट पे जा सकते हैं। यहां से भी आप देखिए रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहां से आप क्या क्या देख सकते हैं, स्टॉक समरी मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टॉक क्वेरी देख सकते हैं। स्टॉक क्वेरी में किसी भी आइटम पे जाइए आप, उसका पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसके बाद उसका प्राइस कितना है, किस कैटेगरी में है, कब परचेज किया, कितने अमाउंट में परचेज किया, कितना सेल किया, किस अमाउंट में सेल किया, और गोडाउन क्या है वो भी आपको इसमें दिखाएगा।
कंप्रेसर मैंने नहीं लिया था, तो जो जो है वो सब आपका आ जाएगा इसमें। और क्या है उसी में, और देखिए आप यहाँ पे आप जाइए फाइनल रिपोर्ट्स पे। अब सारी रिपोर्ट देखने तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक्सपेंड ऑल कर लीजिए और शो मोर कर लीजिए। सारी रिपोर्ट आपको नीचे दिखाई देंगी। अब उसमें से जो भी आपको देखना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए गोडाउन भी दे रखे, गोडाउन समरी आप देख सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसी के अंदर ये देखिए स्टॉक समरी देख सकते हैं, स्टॉक एजिंग एनालिसिस कर सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं अपने स्टॉक की ग्रुप वाइज जो भी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको एसी की मूवमेंट देखनी है, क्या आउटवर्ड रहा क्या इनवर्ड रहा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसी में और भी रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। चलते हैं उस पे, नीचे जाइए आप, यहां देखिए ये तो मैंने ग्रुप वाइज बताया आपको। स्टॉक की मूवमेंट आप लेजर वाइज, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज इस पे सब देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करता हूं कोई एक, उस आइटम पे मैं जाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एसी ये ले लिया तो ये दिखा रहा है कि कितना मैंने किस किस सप्लायर से परचेज किया, कितना मैंने किस किस बायर को सेल किया, तो वो आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। ओके, तो ये है आपका टैली प्राइम के अंदर जिसमें मैंने आपको बताया अभी तक स्टॉक बनाना कैसे है, उसके बाद परचेज कैसे करनी है, परचेज रिटर्न कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, सेल रिटर्न कैसे करनी है और उसकी रिपोर्टिंग।